सो ए लिस्ट एक्टर का मतलब क्या होता है? वो एक्टर जो अपने दम पर मूवी चला पाए, जो एक्टर जिसकी एक्टिंग इतनी अच्छी हो कि लोग सिर्फ उसके लिए ही मूवी देखने जाए। तो क्या सिर्फ वही ए लिस्ट एक्टर है? तो अगर हम बात करें ए लिस्ट एक्टर की, तो आज बॉलीवुड में उसमें आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण, इन दोनों से बड़ा ए लिस्ट एक्टर में कोई नाम तीसरा आता ही नहीं है। अगर होगा भी तो लोगों को पता नहीं होगा। अगर हम बात करें कंगना रनौत की, तो वो कहीं ना कहीं अगर बॉलीवुड में कंटिन्यूसली काम करती तो वो भी ए लिस्ट एक्टर में होती, बट आज वो नहीं है। बट पूरी तरीके से आउटसाइडर कृति शेनन, जो आज एक अच्छा खासा ब्रांड भी चलाती है एंड इतनी अच्छी मूवीज़ देने के बाद, मिमी जैसी, दो पति और क्रू, ऐसी ऐसी, बरेली की बर्फ़ी, ऐसी मूवी देने के बाद और इतनी अच्छी एक्टिंग होने के बाद भी कृति को आखिर क्यों ए लिस्ट एक्टर नहीं माना जा रहा? बल्कि अपोजिट, उसके अपोजिट रश्मिका मंदाना, जिनकी ना हिंदी इतनी अच्छी है और ना एक्टिंग इतनी अच्छी है, और अगर वो किसी मूवी में है तो वो मूवी सिर्फ और सिर्फ उस मूवी के जो मेन एक्टर है उसके कारण फेमस हुई है। जैसे अगर हम एनिमल की बात करें तो उसमें मुश्किल से उनका 20 से 25 मिनट का सीन होगा, एंड उसी तरीके से पुष्पा मूवी में भी। बट फिर भी आज रश्मिका मंदाना को बॉलीवुड में ए लिस्ट एक्टर माना जा रहा है। बट वहीं दूसरी तरफ कृति शेनन, जो इतनी अच्छी मूवीज़ दे रही है, इतने कम बजट की मूवी होने के बाद भी इतनी बढ़िया एक्टिंग, और उस एक्टिंग में अपनी जी जान लगा देना, उसके बाद भी आज कृति को कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, जस्ट बिकॉज कृति कम्प्लीटली आउटसाइडर है। अगर हम आउटसाइडर में बात करें तो आज कृति सबसे बड़ा चेहरा है। कृति हो गए, आयुष्मान खुराना हो गए, राजकुमार हो गए, ऐसे ऐसे एक्टर्स हैं जो आउटसाइडर है, बट इनकी एक्टिंग, अगर आप मूवी देख रहे हो तो आपको ऑटोमेटिकली गूज बम्स आ जाएंगे। इतने बढ़िया एक्टर होने के बाद भी इन्हें ना कोई अवार्ड दिया जाता और ना ही किसी प्रकार का कुछ अप्रिशिएट किया जाता। अगर हम इनके साथ जस्ट आउट, जो हमारे जो नेपो किड्स हैं, इनकी बात करें तो भाई, इनको अगर इनकी एक्टिंग अच्छी नहीं है तो भी हर दूसरा तीसरा अवार्ड इनको, अगर इनकी एक्टिंग बिलो एवरेज है तो इनको दो दो अवार्ड मिलते हैं, और अगर इन्होंने मूवी में एक जैसी एक्टिंग की है कि ऑडियंस को समझ ही ना आए तो इन्हें अवार्ड पे अवार्ड मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ इतनी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करने के बाद भी ना इतने ज़्यादा बॉलीवुड में मौके दिए जाते और ना ही कोई अवार्ड दिया जाता। अगर हम बात करें कृति की, तो कृति की मिमी मूवी तो याद ही होगी आपको। उस मूवी ने एक टाइम पर हर किसी को इमोशनल कर दिया। इतनी अच्छी मूवी, इतनी अच्छी एक्टिंग, उसके अलावा क्रू, एंड उसके अलावा जो भी उनकी मूवी आ रही है तेरे नाम, ऐसी ऐसी मूवीज़, इस मूवी का ट्रेलर देखने के बाद एक अलग ही लेवल की हाइप है। अगर हम कृति शेनन की बात करें तो उस मूवी, उनकी जो सबसे बिग बजट मूवी थी वो थी आदिपुरुष, जो फ्लॉप हो गई। उसमें फ्लॉप होने का रीज़न कृति शेनन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहले तो उस मूवी की इतनी ज़्यादा हाइप कर दी गई, एंड उसके बाद में उस मूवी के अंदर इतने ज़्यादा बेकार BFX, एंड उसके अलावा उस मूवी की जो स्टोरी, डायलॉग्स, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो उसमें कहीं भी कोई भी फॉल्ट कृति का नहीं था, उसमें मूवी बनाने वालों का ही फॉल्ट था। एंड उसके अलावा जो कृति ए लिस्ट एक्टर में क्यों नहीं है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कृति अपने आप पर फेक PR नहीं करवाती, ना ही कृति अपनी लाइफ को इतना बॉलीवुड में धकेल देती है कि लोग उसके ऊपर कुछ भी फेक PR करने लगते हैं। बॉलीवुड में अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको अपनी लाइफ ओपन नहीं रखना होगा, और आपको जम के फेक PR करवाना होगा, दूसरों के लिए नेगेटिव, अपने के लिए पॉजिटिव, जो कृति बिल्कुल नहीं कराती है। कृति के पास ए लिस्ट एक्टर ना होने का सबसे बड़ा कारण है फेक PR ना होना, कृति के लिए PR टीम ना होना, जो कृति की एक गुड हॉबी भी है। क्योंकि आज आप किसी भी एक्टर को ले लो, छोटी से छोटी एक्टर को ले लो, एक मूवी करने के बाद लोग उसकी इतनी हाइप कर देते हैं जस्ट बिकॉज उनकी एक अलग से एक फेक PR टीम होती है, जो कृति के पास नहीं है। अगर हम PR टीम की बात करें तो आज बॉलीवुड में सबसे बड़ी PR टीम है आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण की। इनसे बड़ी जो PR टीम है वो इस टाइम पर बॉलीवुड में किसी की नहीं है। ये दोनों, इनकी जो PR टीम है वो इतनी ज़्यादा एक्टिव है, वो चाहे तो किसी भी एक्टर का रातों रात करियर ख़त्म कर दे, और वो चाहे तो किसी भी एक्टर को रातों रात स्टार बना दे। और इनकी जो PR टीम है, इन्होंने इन दोनों के करियर को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। तो कृति का ए लिस्ट एक्टर ना होने का सबसे बड़ा कारण है फेक PR का ना होना। अगर आपको बॉलीवुड में रहना है, यहाँ पर सर्वाइव करना है, तो आपके पास एक अच्छी PR टीम होनी ही चाहिए, जो कृति बेसिकली यूज़ नहीं करती है। एंड दूसरा मेन रीज़न ये है कि आपकी ऑडियंस, आपके पास में अच्छे ब्रांड्स होने चाहिए। जैसे आलिया भट्ट के पास में लेस जैसे, गुच्ची जैसे इतने अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। वो ब्रांड्स आपको इसलिए हायर करते हैं ताकि आपकी जो ऑडियंस है आपके लिए उस चीज़ को खरीदे, एंड आपकी ऑडियंस आपको देखकर उस ब्रांड में आए। उसी एक्टर को ज़्यादा मूवीज़ दी जाती है, उसी एक्टर को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली जाती है। अगर हम आलिया भट्ट की बात करें तो आलिया भट्ट के ऊपर आज संजय लीला बंसाली, करण जौहर एंड YRF सबका हाथ है। आलिया सबकी फेवरेट है। अगर करण जौहर को कोई भी मूवी है तो वो पहले आलिया भट्ट को ही जाएगी, आलिया भट्ट को ही ऑफर होगी। उसी तरीके से संजय लीला भंसाली की भी आज आलिया फेवरेट है, वो भी अगर उनके पास कोई मूवी होगी तो वो भी आलिया को ही देंगे।
और जो YRF है वो तो मेनली 3 मूवी का कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जहाँ जहाँ पर ज़्यादातर जो आउटसाइडर या जो फर्स्ट मूवी होती है वही जाते हैं। जो अंदर के बॉलीवुड के जो एक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा वहाँ पर मूवी नहीं करना चाहते, क्योंकि 3 मूवी में आने ना जाने कितने साल लग जाते हैं। तब तक वो किसी भी एक्टर के साथ कोई दूसरा काम नहीं कर सकता, उतने में उस एक्टर का करियर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो संजय लीला भंसाली और जो करण जौहर है वो बचते हैं सबसे बड़े हाउस प्रोडक्ट्स मूवी बनाने के लिए। तो बट वहाँ पर एक मेन रीज़न ये है कि जो करण जौहर है वो अपनी आधे से ज़्यादा मूवीज़ तो सिर्फ आलिया भट्ट को ही देते हैं। आलिया भट्ट के बाद में उनके पास में सिर्फ जानवी कपूर है। इन दोनों के अलावा आलिया भट्ट के पास तीसरा चेहरा अनन्या पांडे है। इन तीनों के अलावा मैं ये मान चुकी हूँ कि जो करण जौहर है उसको कोई चौथा चेहरा पसंद ही नहीं है मूवी के लिए। तो अगर करण जौहर की बात करें तो वो इन तीनों में से किसी को ही मूवी देंगे। तो यहाँ पर धर्मा प्रोडक्शन से मूवी ना मिलने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है कृति शेनन का A-लिस्ट एक्टर ना बनने का कारण। वहीं दूसरी तरफ जो संजय लीला भंसाली है वो एक जो टैलेंट है उसको हायर करते हैं और जिसके पास में ऑडियंस है उसको हायर करते हैं। तो अगर हम संजय लीला भंसाली की बात करें तो उनकी जो पहले 2 फेवरेट है वो दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह थे, जिनको उन्होंने मूवीज़ पे मूवीज़ दी थी। उसके बाद में अब उनकी आलिया भट्ट भी फेवरेट हो रही है। तो यहाँ से कृति को संजय लीला भंसाली से भी मूवी ना मिलना। एंड उसके बाद अगर हम बात करें कृति सेनन की, तो जो हमारी जो आजकल की ऑडियंस है वो भी ध्यान कंट्रोवर्सी में दे रही है। उनको भी टैलेंट की कोई कदर नहीं है। वो सारे लोग नेपो किड्स की मूवी इसलिए देखते हैं क्योंकि उनकी बेकार एक्टिंग है, बाद में उसको वो ट्रोल कर सके। लेकिन ऑडियंस को ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है कि आप उसमें उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, क्योंकि अगर आप उनकी मूवी देखोगे उनको ट्रोल करोगे तो बात तो उन्हीं की होगी ना। वो कैसे ना कैसे करके फेमस तो होंगे ना। ये जो सेम होता था ये आलिया भट्ट के साथ होता था। पहले लोग उनकी मूवी इसलिए देखते थे क्योंकि उनकी जो बेकार एक्टिंग थी, उनकी जो डम बातें थी उसके कारण, एंड बाद में लोग उनको ट्रोल करते थे। ऐसे करते 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 धीरे धीरे जो आलिया भट्ट की PR टीम है उन्होंने उनको बॉलीवुड की मदर बना दिया है, जो लोगों को समझ नहीं आ रहा। ऐसा ही हो रहा है अनन्या पांडे के साथ। तो इस तरह से ये जो नेपो किड्स होते हैं ये क्या करते हैं, पहले मूवी में एक्टिंग करते हैं, फिर लोग इनकी बेकार एक्टिंग देखने के लिए जाते हैं, फिर इनकी बेकार एक्टिंग को लेकर सोशल मीडिया पर इन्हें ट्रोल करते हैं, जिसके कारण इन्हें अच्छी खासी हाइप मिल जाती है। और इस हाइप के चक्कर में जो बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउसेस है वो किसी आउटसाइडर को मौका ही नहीं देते, वो इन्हें ही मूवी साइन कर लेते हैं। क्योंकि इनके बारे में लोग बातें कर रहे होते हैं, लोग इन्हें ट्रोल कर रहे होते हैं। तो उस ट्रोलिंग के चक्कर में इन्हें मूवीज़ पे मूवीज़ मिलती रहती है। तो इस चक्कर में जो टैलेंट है, जो अच्छा खासा टैलेंट है, अच्छा खासा काम कर सकता है बॉलीवुड में, उसको साइड लाइन कर दिया जाता है। लेकिन इन्हें नहीं किया जाता। इन्हें बॉलीवुड में काम करने के लिए मूवीज़ मिलती रहती है, और जो एक अच्छा टैलेंट है उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ से मेनली जो कृति सेनन है उसके इतने सारे कारण हैं कि वो आज बॉलीवुड की A-लिस्ट एक्टर्स में नहीं है। बट अगर हम कृति सेनन की एक्टिंग की बात करें तो वो 10 ऑफ टॉप 10 है। अगर आप कृति को किसी भी रोल में ले लो, चाहे वो एक मिडिल क्लास गर्ल के रोल में हो, चाहे वो एक मॉडल के रोल में हो, चाहे वो एक नॉर्मल रोल में हो, वो किसी भी रोल में होगी तो वो एक्टिंग में 100 में से 100% देगी, जिसके कारण आप किसी भी सिचुएशन में मूवी देख रहे हो तो आप उस मूवी से रिलेट कर पाओगे और आपके गूज़बम्प्स भी आएंगे उस एक्टिंग को देखने के बाद। तो नो डाउट कि जो कृति सेनन है उनकी एक्टिंग 10 ऑफ टॉप 10 है। इतनी अच्छी एक्टिंग होने के बाद भी ना उन्हें कोई अवार्ड दिया जाता और ना ही उन्हें इतनी ज़्यादा मूवीज़ मिलती। तो मेनली ये रीज़न है कि जो कृति सेनन है वो आज बॉलीवुड की A-लिस्ट एक्टर नहीं है। बट आगे क्या पता उन्हें कोई अच्छी मूवीज़ मिले जिसके कारण लोग उन पर बातें करें और वो भी बॉलीवुड की A-लिस्ट एक्टर बन जाए।